28 किया था, 28 किया था, आज 29 करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ आपने 28 को थोड़ा पढ़ा होगा। तो 29, एक पौधा भी बढ़ता है, पौधा लगाते हैं हम, पौधे बीज डालते हैं, बीज से छोटा अंकुरित होता है और फिर पौधा छोटा सा निकलता है, करते 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 पेड़ बन जाता है। लेकिन उसके अंदर भी आत्मा है ना। 84 लाख योनियों में पेड़ पौधे भी आते हैं। जलजा नवलक्षाणी स्थावरा लक्ष्य विंशति, कितनी तरह के पेड़ पौधे? 20 लाख तरह के पेड़ पौधे है ना, 20 लाख तरह के पेड़ पौधे। तो कैसे? क्योंकि वो भी 84 लाख योनियों में है। 84 लाख योनियों में कौन आता है? जिसके अंदर आत्मा है और वो ग्रो कर रहा है। तो इसलिए सब उसको आश्चर्य से देख रहे हैं, हैरानी होती है। हम देखते हैं ना कि बीज से बरगद का पेड़ कैसे निकल आता है। एक बरगद के पेड़ को कभी आप देखो तो उसकी कितनी शाखाएं हैं, कितनी टहनियां हैं, कहां से शुरू हुआ कहां खत्म हुआ कुछ पता ही नहीं चला। निकला कहां से? बीज से, है ना। तो आश्चर्य है। तो वही कह रहे भगवान कि आश्चर्य, कोई इसे आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य से बताता है कि देखो एक बीज से एक गुलाब का फूल रेड निकल रहा है, एक पीला है, एक पिंक है, अलग अलग कलर्स के रोज निकल रहे हैं। है गुलाब का बीज, थोड़ा थोड़ा बीजों में अंतर है, आत्मा सबके अंदर वही है, बस वो ग्रो कर रहा है। तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि भगवान कैसे ये आत्मा को सबके शरीरों में डालते हैं और एक इतनी सी आत्मा शरीर में होती है तो शरीर ग्रो करता है, और जब आत्मा निकल जाती है तो क्या होता है? शरीर डेड हो जाता है ना। इस दो चीजों को भगवान बार बार समझाना चाह रहे हैं। ये शरीर है, ये आत्मा है। आत्मा के बिना शरीर जो है वो क्या है? डेड बॉडी है। मृत्यु हो गई, शरीर पड़ा है, बॉडी पड़ी हुई है, हम कहते हैं मृत्यु हो गई। ये व्यक्ति मर गया, मर कैसे गया? ये व्यक्ति तो पड़ा है, मर कैसे गया? क्योंकि आत्मा निकल गई है ना। आत्मा शरीर में से निकल गई है। क्योंकि आत्मा इतनी छोटी है कि वो निकलते हुए दिखाई ही नहीं देती। हम कैसे भी देख ले, आत्मा वो दिखाई नहीं देती। कई बार छोटे छोटे कीड़े, इतने महीन कीड़े होते हैं कि वो, मैं कल बुक खोल रही थी तो बुक में इतना सा है ना, वो एक पन्ना भी अगर पलटा जाता तो कीड़ा मर जाता, इतना महीन था, है ना। तो कैसे भगवान, उसके अंदर भी आत्मा है, यानी कि आत्मा का साइज उसके साइज से भी छोटा है। तो ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि भगवान अपना साइज, जब परमात्मा, भगवान आत्मा के साथ क्या है? परमात्मा भी है। जब परमात्मा अपना साइज इतना छोटा कर लेते हैं तो आत्मा तो वैसे ही अणु है, भगवान विभु है, लेकिन अपना साइज भी वो इतना छोटा कर ले। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज की रक्षा की, कैसे? गर्भ के अंदर जाकर, है ना, गर्भ के अंदर जाके, कैसे गर्भ के अंदर कैसे गए होंगे, कैसे जाकर रक्षा की, एक अंगूठे के साइज के बन करके उनके गर्भ की रक्षा की। जब भगवान अपने आप को द्रौपदी की रक्षा करने के लिए साड़ी में परिवर्तित हो गए, तो इसमें क्योंकि आत्मा क्या है? भगवान का अंश है, अंश है। तो अंश है, तो इसलिए जो क्वालिटी अंशी में है वो क्वालिटी अंश में भी है। 64 गुण हमने उससे चर्चा की थी, 64 गुण भगवान के हैं, उसमें से 50 गुण जीव में भी हैं, भले ही अणु मात्रा में। अगर हम कहते हैं कि भगवान बहुत सुंदर हैं, तो जीव भी इतना सा सुंदर तो है ही, है ना। तो अणु मात्रा में गुण है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है,
कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है और तो कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। लेकिन कुछ किसी को बताओ तो कहे भाई कोई आत्मा नहीं होती, सब कुछ यही है, शरीर खत्म तो सब कुछ खत्म, कोई आत्मा नहीं होती। जो लोग बिल्कुल नास्तिक प्रवृत्ति के हैं, जिनको अध्यात्म से कुछ लेना देना नहीं है, एक आध्यात्मिकता जीवन में लानी, क्या अंतर होता है कि हम बड़े पूजा पाठ करते हैं या फिर हम आध्यात्मिक हैं? इन दोनों में अंतर है क्या? पूजा तो क्रिया हो गई कि हम डेली कर रहे हैं, और आध्यात्मिक जो मन से हम अपन आध्यात्मिकता मीन्स हम अपने आप को जानते हैं, भगवान को जानते हैं, और हमारा भगवान के साथ क्या नित्य संबंध है उसको जानना। That is आध्यात्मिकता, that is कृष्णा कॉन्शियसनेस। मीन्स क्या मतलब है? कृष्ण भावना मृत। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और मेरा भगवान के साथ क्या नित्य संबंध है। कोई हमसे पूछे मैं कौन हूँ तो हम क्या बताते हैं? अपना परिचय दे देते हैं, है ना? अपना परिचय दे देते हैं। लेकिन एक्चुअल में हम क्या हैं? हम अपने शरीर का परिचय देते हैं। मैं उसकी माँ हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, इस तरह का परिचय देते हैं। लेकिन एक्चुअल में आध्यात्मिकता के उससे देखें तो मैं एक आत्मा हूँ, और मैं कौन हूँ? भगवान श्री कृष्ण का अंश हूँ। वो अंशी है, मैं उनका अंश हूँ। और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण से संबंध स्थापित करना, उनके साथ मेरा और कृष्ण जीवन का लक्ष्य है अपने और कृष्ण के संबंध को जानना, ये मेरा लक्ष्य है। जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। हमारा स्वरूप क्या है? हम कृष्ण के नित्य दास हैं। हमारा एक्चुअल परिचय क्या है कि हम कृष्ण के दास हैं, ये परिचय है हमारा। लेकिन हम अपना परिचय अपने भौतिक ओहदे के हिसाब से बताते हैं, भूल जाते हैं कि भूले हुए हैं अपना एक्चुअल परिचय, हम भूले हुए हैं। अगर हम याद रखें कि हम कृष्ण के दास हैं तो हमारे अंदर दीन भाव आ जाएगा, दीनता आ जाएगी हमारे अंदर। हम अपने आप को दास्य भाव में जब समझेंगे तो दीनता आ जाएगी। मैं तो दास हूँ। मैं तुम्हारे यहाँ पे एक रोज आते थे, वो हर समय हाथ जोड़ के रहते थे, हर समय यस माता जी, यस मां, हर समय कि ये दीनता कि मैं तो एक तुच्छ सेवक हूँ, मैं तो तुच्छ दास हूँ, है ना? ये दीनता आ जाएगी अगर हम इस चीज को याद रखेंगे कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं भगवान की दास हूँ, है ना? लेकिन हम तो दास समझते हुए भी, जानते हुए भी समझते नहीं हैं। जानते हैं कि हम दास हैं, जहाँ कहीं हम फंस जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अब तो भगवान ही करने वाले हैं, हमारे बस का नहीं है। इसका मतलब क्या है? सब कुछ भगवान ही करते हैं, हम केवल एक छोटे से प्यादे हैं, उनके दास हैं, जानते हैं। लेकिन जब समय आता है तब हम भूल जाते हैं, है ना? भूल जाते हैं कि हम दास हैं, भूल जाते हैं। अगर मान लीजिए मंदिर में भी कोई सेवा हमें मिलती है तो हमें लगता है कि हमें कोई ऐसी सेवा मिलनी चाहिए जो कम से कम दिखे तो सही हमने सेवा की है ना? तो इस तरीके से हम ये भूलना कि ये हम कृष्ण के दास हैं, ये हमारे जीवन को डिस्टर्ब कर देता है, हमारे जीवन को चलाने में कठिनाई आती है। तो ये इस चीज को याद रखना, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। हम भगवान के नित्य दास है, हमेशा दास है। हमेशा दास है मतलब क्या है? नित्य दास है मतलब हमेशा, जितने भी हम बड़े हो जाएंगे हम दास ही रहेंगे। कोई व्यक्ति प्रश्न पूछता है कि टाटा बिरला अंबानी के पास इतना सब कुछ है तो फिर भी वो भगवान का भजन भक्ति क्यों करते हैं, पूजा पाठ क्यों करते हैं? तो कुछ तो है उनके पास, फिर पूजा पाठ करने की आवश्यकता क्यों है? जिन लोगों के पास भी, ना केवल वो,
जिन लोगों के पास भी सब कुछ है, तो फिर भगवान का पूजा पाठ करने की क्या आवश्यकता है? अरे भाई, वो पूजा पाठ करते हैं तभी सब कुछ है, नहीं करते होते तो कुछ नहीं होने वाला था ना। आज उन्होंने इतने धनी व्यक्ति होकर भी उन्होंने भगवान को अपने जीवन में स्थान दिया हुआ है। भले ही वो आध्यात्मिक नहीं है, लेकिन एक कर्मकांडी पूजा भक्ति तो वो करते ही हैं, है ना। तो इसलिए, लेकिन मुख्य क्या करना है? हमें आध्यात्मिक बनना है। आध्यात्मिक मतलब जो कर्म पूजा पाठ का संबंध है वो शरीर के साथ है, और अध्यात्म का संबंध आत्मा के साथ है। अध्यात्म अपनी अध्यात्म किससे बना है? आत्मा का अध्ययन करना, आत्मा का अध्ययन करना, जानना। अध्ययन करना मतलब जानना कि मैं आत्मा हूँ, जानना मैं आत्मा हूँ, मुझे ये शरीर छोड़ना ही छोड़ना है और अगला शरीर धारण करना ही करना है। हमने पढ़ा जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य जा। ध्रुवम क्या पढ़ा? जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित। ध्रुवो मृत्यु जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य जा। मृत्यु भी निश्चित है, मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। अब वो जन्म कहाँ पर होता है? वो हमारे कर्म से ऊपर है। मरना तो है ही, हम किसी भी शरीर में आए हैं, चींटी के शरीर में, घोड़े के शरीर में, उल्लू के शरीर में, मनुष्य के शरीर में, जो भी शरीर हमने धारण किया है, छोड़ना तो वो पड़ेगा ही। कोई भी, इवन देवी देवताओं का भी शरीर, ब्रह्मा जी से जब हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा तो हिरण्यकशिपु ने, ब्रह्मा जी ने क्या बोला? अमर तो मैं भी नहीं हूँ, मुझे भी मरना है। बात अलग है कि आयु, अब एक चींटी की आयु कितनी है, एक मच्छर की आयु, बरसात आती है तो बरसात में कैसे वो पंखों वाले मच्छर आ जाते, आगे वो देखो जीरा वाले मच्छर आ जाएंगे, जीरा मच्छर कितनी लाइफ होती है उनकी? 24 घंटे भी नहीं होते, शायद लाइट ऑफ हो मच्छर गिरते हैं, ये लाइफ होती है। लेकिन उनके लाइफ स्पैन का एक वो निकल गया, लाइफ साइकिल जो बना हुआ है उसका एक योनि उनकी निकल गई, अगली योनि। इसीलिए जो मनुष्य योनि है वो कर्म योनि है, बाकी सारी योनियां भोग योनियां हैं। भोगनी है, बस केवल क्रॉस करनी है ना। मनुष्य योनि क्या है? कर्म योनि, कि हम जैसे कर्म करेंगे वैसे हमें वो योनि में भुगतान करना पड़ेगा। बाकी सारी योनियां क्या है? हमें बस निकालनी है, भुगतानी है, इस तरह से भुगत जाए। तो अब मैं एग्जांपल बता रही हूँ, ऐसे कितने कीड़े, कितने मच्छर, कितने वैरायटी के मच्छर, 84 लाख लोग हैं, ऐसे कोई नहीं। तो कितनी लाइफ, किसी की 2 घंटे, किसी की 4 घंटे, किसी की 1 दिन, किसी की 1.5 दिन, ऐसे लाइफ। और ब्रह्मा जी की 100 वर्ष, वो भी कौन से 100 वर्ष, कई मनुष्य के तो करोड़ों वर्ष। बस लाइफ का अंतर है, जीवन का अंतर है, लाइफ स्पैन का अंतर है। मरना सबको है, देवी देवताओं को भी मरना है, शरीर छोड़ना है उनको भी, क्योंकि वो सारे भौतिक लोकों में रहते हैं। जो भी इस भौतिक लोक में रहता है उसको मरना ही है, उसको जाना ही है। ये 14 लोक जो हैं, 7 नीचे 6 ऊपर, इनमें जो भी रहता है सबको शरीर छोड़ना पड़ेगा। वो बात अलग है, किसी को कम समय बाद, किसी को ज्यादा समय बाद, लेकिन छोड़ना सबको पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या कह रहे हैं? कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है और कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी नहीं समझ पाते। सुनते हैं लेकिन फिर भी जो कर्म नहीं समझ पाने का अर्थ क्या है? हम उनमें से एक हैं, हम उनमें से एक हैं, सुनते हैं, सब कुछ
जानते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। फिर भी जो कार्य करते हैं वो शरीरों के स्तर पर करते हैं, है ना। अगर करते शरीरों के स्तर पर ना करते होते तो कभी किसी को चीट नहीं करते, कभी किसी को धोखा नहीं देते, कभी किसी के साथ गलत नहीं करते, लेकिन फिर भी हम कर देते हैं। रेड लाइट पे आपको पुलिस वाले ने पकड़ा तो 200 का नोट हाथ में पकड़ा दिया, चल इधर उधर कर दे। क्या हुआ ये? कर्म बन गया। क्योंकि हम अपने आप को शरीर के स्तर पे समझ रहे हैं, इसलिए हमने ये कार्य कर दिया कि ठीक है, हो गया, इधर उधर हो गया, काम खत्म, है ना। ये नहीं पता कि हम आत्मा है, ये कर्म हमारे साथ है ना, ये कर्म हमारे साथ है, क्योंकि याद ही नहीं रहता। ये जब तक ये याद नहीं रहता कि हम आत्मा है, तब तक ये काम होते रहेंगे। जो जितना थोड़ा थोड़ा अब याद रहने लगा, पहले कॉकरोच मारते हुए कुछ सोचते नहीं थे, अब थोड़ा सा सोच लेते हैं, है ना, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो गया कि आत्मा है, तो थोड़ा थोड़ा जितने जितने परसेंट ज्ञान होता जाएगा, जितने जितने परसेंट हम अपने आप को समझाते जाएंगे, उतना उतना हम ये सोचते जाएंगे कि नहीं, ये भी आत्मा है, इसको हम मारेंगे तो इसका पाप के भागी मैं बनूंगा। ये डर के लिए बात, कोई बात नहीं, डर के सही, अपने पाप के भागी ना बनने के कारण भी सही, ना डर के ही। वो तो डर के ही नहीं मारेंगे, कोई कॉकरोच से प्रेम तो कोई करेगा नहीं, डर के ही तो कि मुझे कॉकरोच से प्रेम है तो मैं नहीं मारूंगा, डर के कि मैं क्यों पाप का भागी बनूं, मरेगा तो मैं मर जाएगा। तो क्या कह रहे हैं प्रभुपाद कि विशाल पशु, विशाल वट वृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चय ही आश्चर्यजनक है। 1 इंच स्थान पर सैकड़ों कीड़े होते हैं, है ना। आप देखिए, सच में ये आश्चर्यजनक है कि कहां किसी किसी का तो पता ही नहीं चलता कि वो उत्पन्न कहां से हुआ है, कहां से पैदा हुआ होगा। कहते ना, जीव में से जीव निकलता है, पहले अंडा या पहले मुर्गी, तो भैया कुछ तो पहले यहाँ पर जो उत्पन्न हुए कीड़े, कभी कभी मल के कीड़े होते हैं, कभी कभी कूड़े में कीड़े होते हैं, जैसे कहां से पहला कीड़ा कहां से उत्पन्न होगा। सिर में जूं होती है, वो भी तो आत्मा है, उसके अंदर भी तो आत्मा है, कहां से उत्पन्न हो गई? बताइए, पसीने से उत्पन्न है नहीं आश्चर्य की बात, पसीने से ही जीव उत्पन्न हो जाता। तो वही भगवान समझाना चाह रहे हैं कि किसी की उत्पत्ति का भी हमें पता ही नहीं चलेगा कि कैसे कोई उत्पन्न हुआ। आत्मा में से आत्मा निकल, लेकिन पहली आत्मा जीवात्मा, पहला शरीर कहां से आया, है ना। जू को देखो तो पता ही नहीं चलेगा कि आई कहां से, है ना। तो लेकिन पहली कभी तो आई होगी, कहीं से तो आई होगी, लेकिन नहीं, पसीने से ही उत्पन्न होगा। तो यही कह रहे हैं कि बड़े एक इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता। अल्पज्ञ, जो कम ज्ञानी है, जिनमें ज्ञान नहीं है, और दुराचारी व्यक्ति ये अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता। भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी, उसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो, वो क्यों ना समझाए। चाहे ऐसे व्यक्ति को तो चाहे ब्रह्मा जी स्वयं भी समझाने के लिए आएंगे तो भी वो समझ नहीं पाएगा। जिसने ठान लिया है कि मुझे ये ज्ञान मत समझाओ, मुझे ये बताने की, ऐसे लोग सबके जीवन में होंगे, है ना। मुझे ही समझने की आवश्यकता नहीं है, अपना ज्ञान अपने पास रखो, है ना। आत्मा क्या करते हैं? आत्मा का नाम लेते डर जाते हैं कि आत्मा क्या है, आत्मा आ गई जैसे। भैया समझना पड़ेगा कि हम आत्मा ही हैं, शरीर तो एक लिबादा है जो ओढ़ रखा है तो हम आत्मा ही।
वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। इतना सूक्ष्म कण कैसे इतना बड़ा बन सकता है और इतना छोटा भी बन सकता है, कोई हम समझ ही नहीं सकते। हैरान करने वाली बातें हैं। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्रिय कृत्य की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि ये तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। हमें इंद्रिय तृप्ति में भौतिक भाग दौड़ में इतने व्यस्त हैं, भौतिक भोगों में इतने व्यस्त हैं कि इस बात को समझने का भी प्रयास नहीं करते कि हाँ आत्मा है, हम आत्मा हैं। केवल शरीर ही समझ में आते हैं। बहुत से लोगों को प्रश्न करते हुए आपने भी सुना होगा, क्या करना, क्या मिलेगा, ज्यादा पूजा पाठ हर समय राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण करने से क्या मिलेगा, इस उम्र में कृष्ण, इस उम्र में माला, क्यों नहीं, है ना, क्यों नहीं? तो क्योंकि उनको ये बातें समझ नहीं आती है कि हाँ आत्मा को भी खुराक देनी है, उनको ये समझ नहीं आ सकती। तो क्योंकि अभी क्या है, कोरे है, वो कोरे धीरे 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 कई जन्म लग जाते हैं। आज आप लोगों को भी अगर यहाँ बैठे हो, यहाँ कुछ समझ में आ रहा है, तो इसके पीछे ये 1-2 साल का, आप वो मत सोचो कि 1-2 साल में आपको समझ आने लगे। जन्मों जन्मों की मेहनत है ये, पिछले जन्मों में कुछ किया तभी जाकर के आज ये इच्छा हुई जानने की इच्छा हुई। ये जानने की इच्छा भी जीव नहीं कर पाता जब तक कि हमारी सुकृतियां एकत्रित नहीं होती, जब तक कि हमारी सुकृतियां एकत्रित नहीं होती। इसलिए प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि सबको प्रसाद खिलाओ। प्रभुपाद रथ यात्रा बहुत निकालते थे, इसलिए रोड डिस्टर्ब होती है, ट्रैफिक जैम होता है, लोग गालियां निकालते हैं। इस्कॉन वालों को तो कुछ नहीं समझ आती, बस हरि नाम निकाल देते हैं, इतना ट्रैफिक जाम कर देते हैं, लोगों को इतनी परेशानी होती है, फिर भी गालियां खा खा के भी निकालते रहते हैं। इसलिए ताकि किसी के कानों में हरि नाम पड़े, उसकी कम से कम सुकृतियां ऐड हो जाएं उसके जीवन में। तो कम से कम वो इस जीवन में भले ही उसकी सुकृतियां नहीं भी फलीभूत होंगी, तो किसी जीवन में सही उसके अकाउंट में सुकृतियां आ जाएंगी। तो ये इसीलिए रथ यात्राएं निकलती हैं, इसीलिए ताकि कानों में हरि नाम पड़ेगा, कोई श्रद्धा से देखेगा भी, कोई आरती भी उतार देगा, कोई प्रणाम भी कर देगा, कोई प्रसाद भी खा लेगा, जिसके जिसके जैसे। तो जितना जितना हम बटोरते जाएंगे, मान लीजिए रथ यात्रा निकल रही है, या वैसे ही हम भगवान के लिए फूल ही ले आए, फूल 2 फूल ही अर्पित कर दिए, बाहर बगीचा लगा हुआ है, बगीचे से ही तोड़कर 2 फूल अर्पित कर दिए भगवान को, आपकी सुकृति ऐड हो गई, आपकी सुकृति ऐड हो गई। तो ये सुकृतियां न जाने जन्मों जन्मों की सुकृतियां होती हैं। जब हम ये सुकृतियां इकट्ठी होती हैं, तब जाकर के हमें समझ में आती हैं, तब जाके हमें समझ में आता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, या हमें जानने की इच्छा होती है, हमें जानने की इच्छा होती है। अदरवाइज तो कोई सुनना नहीं चाहता कि हम आत्मा है, शरीर है, क्या ये तो शरीर आत्मा ही करते। अरे भाई, भगवान ने ही शरीर आत्मा में 10 श्लोक निकाल दिए। किस लिए इतना? अभी ये नहीं कि आप खत्म हो गया, अब ये भगवान ने पहले ये क्यों बताया? इसलिए बताया कि बाकी की जो भगवत गीता तुम सुनोगे ना, वो केवल शरीर के स्तर पर रह के मत सुनो, आत्मा के स्तर पर रह के सुनो कि आप आत्मा है, जीवात्मा। भगवान हर श्लोक में
आपके लिए जो बात करेंगे उसको यूज करेंगे जीवात्मा, और अपने लिए जो बात करेंगे वो परमात्मा। जीवात्मा और परमात्मा ऐसी बात करेंगे हमें समझाने के लिए। मनुष्य कहीं भी यूज नहीं करेंगे, ये नहीं, क्योंकि भगवान जीवात्मा के लिए, उनको चिंता मनुष्य की नहीं है, उनको चिंता जीवात्मा की है, क्योंकि उनका अंश जीवात्मा है। भगवान यही बताते हैं कि कैसे कर्मास के कारण तुम्हें मनुष्य शरीर भी नहीं मिला जिससे तुम्हारा उद्धार हो पाए, लेकिन अब मनुष्य शरीर मिला है तो कम से कम उद्धार कर लो। तो सच में बहुत आश्चर्य की बात है। लेकिन ये भी बहुत, इस विषय में सुनकर कुछ नहीं समझ पाते। ये सच में समझना बहुत कठिन है, सच में, क्योंकि जो समझ रहा है वो भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, किसको समझ में नहीं आई कि हम आत्मा हैं? सब यहाँ बैठे सबको समझ आ गई हम आत्मा हैं, लेकिन फिर भी तो हम आत्मा के स्तर पर नहीं रह पाते, शरीरों के स्तर पर रहते। हाँ, थोड़ा 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 अंतर आना शुरू होता है, जैसे जैसे सुनते हैं वैसे वैसे अंतर आना शुरू। रूटीन लाइफ में भौतिक युग में आया, भौतिक सिटी में आया, जैसे कि टाइम लग रहा है हमें आत्मा को जानने। नहीं, लेकिन फिर भी हाँ, लेकिन इतना कम से कम समझ आ रहा है कि शरीर के लिए करना है तो आत्मा के लिए भी करना है, दोनों को बराबर। शरीर के लिए तो हम इतनी ड्राई फ्रूट खाएंगे, दूध खाएंगे, जिम जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, न जाने क्या क्या करेंगे, घंटों घंटों पार्लर बैठे रहेंगे, ये भी नहीं पता कि पार्लर से निकलते ही बारिश नहीं, पार्लर से निकलते ही हरिबोल हो जाए तो क्या सजा सजाया शरीर बेचारा। तो किसको सजाना है, शरीर को या आत्मा को? आत्मा को सजाना है, भोजन की आत्मा। वो बात अलग है कि शरीर को भी भोजन देना है, ये नहीं कि हम तो आत्मा को भोजन नहीं, शरीर को नहीं देना, देना है, शरीर को भी देना है, क्योंकि शरीर को भोजन नहीं देंगे तो शरीर तंदुरुस्त नहीं रहेगा, तंदुरुस्त नहीं रहेगा तो भजन नहीं कर पाएगा। तो शरीर को भोजन केवल इसीलिए देना है कि शरीर से भजन करवाना है, इसी शरीर में रहकर भजन करना है। भगवान कहते हैं यत् करोषि यज्ञासी यजुर्होषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय यत् कुर्वश्व मत्पन्ना। तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो तपस्या करते हो, जो दान देते हो, वो सब मेरे लिए करो, मेरे साथ जोड़ दो। जो कुछ भी करते हो, मैं भोजन करती हूँ तो अपने साथ जोड़ दो कि मैं भोजन किस लिए करती हूँ, क्योंकि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है भाई, क्योंकि मुझे भगवान का भजन करना है, इसलिए मैं भोजन करती हूँ। भोजन नहीं करूंगी तो भूखे भजन ना होए गोपाला, है ना, भजन भी नहीं हो पाएगा अगर भूख लगेगी। इसलिए शरीर का भी हर काम इसलिए करना है कि आत्मा को तंदुरुस्त रखना है। शरीर को आत्मा के साथ अगर मिलाकर के रखना है तो शरीर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आत्मा का ध्यान रखने के लिए पहले शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। हरे कृष्णा। शिव प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आप सबको तो किसी का कोई प्रश्न? धर्म क्या है बताइए? एक नमक का धर्म क्या है? नमकीन करना। चीनी का धर्म क्या है? मीठा करना। शरीर का धर्म क्या है? जो जो शरीर के संबंधी हैं उनके साथ मुझे अपने कर्तव्यों का पालन करना। तो फिर आत्मा का धर्म क्या है? धर्म एक नहीं है, धर्म सबका अलग अलग है ना? हम मिस्टेक कहाँ करते हैं कि शरीर के धर्म को निभाते हैं। धर्म हिंदू मुस्लिम नहीं है। आप ये मत सोचिए कि धर्म का मतलब क्या है, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम ईसाई हैं। ये धर्म नहीं है। धर्म, कोई कहे कि धर्म क्या है,
धर्म का डेफिनेशन क्या है? सर्वे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सु प्रसिद्धि। भागवत कहती है, ये भागवत का श्लोक है। सर्वे पुंसाम परो धर्म, पुंसाम मतलब मनुष्य का परम धर्म क्या है? मनुष्य का परम धर्म क्या है? यतो भक्ति अधोक्षजे, भगवान की भक्ति करना, कृष्ण की भक्ति करना ही उसका परम धर्म है। सर्वे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की, भक्ति कैसे करनी है? अहेतु की प्रतिहता, अहेतु की भक्ति करनी है, अप्रतिहता कंटिन्यूअस भक्ति करनी है। अहेतु की मतलब अकारण भक्ति, ये नहीं कि आज मुझे जरूरत है तो मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है तो मैं भक्ति कर लूं ताकि बेटी की शादी हो जाए, वो भक्ति नहीं है। निस्वार्थ भक्ति, कॉजलेस भक्ति, बिना कारण के भक्ति, बस भक्ति करते है ना। और अप्रतिहता, लगातार भक्ति करती, ये धर्म है एक्चुअली, परम धर्म है ये धर्म। लेकिन धर्म हर किसी का अलग अलग है। आप पत्नी है तो पत्नी का धर्म अलग है, आप बेटी है तो बेटी का धर्म अलग है, आप माँ है तो माँ का धर्म अलग है। हर धर्म जो है अलग अलग है। हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, ये धर्म नहीं है। हम जीव हैं। एक जीव जब शरीर में आया है तो जिस जिस साथ के साथ संबंध है उनके साथ हमारा अलग अलग धर्म है। और एक हम क्या है? हम आत्मा है। आत्मा का धर्म क्या है? परम धर्म अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा से। इसलिए धर्म की डेफिनेशन आप ये नहीं समझ सकते कि धर्म क्या है। धर्म ये है आप आप जिसको भी अपना समझ, आप अपने आप को माँ समझते हैं तो माँ का धर्म अलग है। मैं पत्नी हूँ, मैं पत्नी का, आपसे कोई पूछे आप कौन है तो आप क्या बताएंगे? बताइए। मैं उसकी माँ हूँ तो माँ का धर्म अलग है। मैं LIC में काम करती हूँ, मैं एक ऑफिसर हूँ, ऑफिसर का धर्म अलग है ना। मैं उसकी पत्नी हूँ तो पत्नी का धर्म अलग है, मैं उसकी बहू हूँ तो बहू का धर्म अलग है। हर किसी का धर्म अलग है ना? लेकिन परम धर्म अलग है। परम धर्म क्या है? भगवान की अकारण भक्ति करना, ना, अकारण भक्ति करना, ये परम धर्म है। हम बच्चों को कहते हैं ना, बेटा तू खेल भी, टीवी भी देख, सब कुछ कर, लेकिन जो तेरा मेन काम है वो भी तो कर। क्या मेन काम है? वो तेरा परम धर्म है क्योंकि तू एक स्टूडेंट है। तू खेल, टीवी भी देख, खेल भी, सब कुछ कर, लेकिन तेरा जो परम धर्म है वो मत छोड़। अगर बच्चा पढ़ाई ना करे, हर समय टीवी देखता रहे, हर समय खेलता रहे, क्या लगेगा आपको? हर समय डांटोगे कि नहीं डांटोगे? अगर बच्चा खेल भी रहा है, सॉरी पढ़ाई भी कर रहा है लेकिन साथ में खेल भी रहा है, टीवी भी देख रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो ठीक है, अपना काम कर रहा है। ऐसे ही हमारा परम धर्म भगवान की भक्ति करना है। हाँ, उसके साथ साथ हमें शरीरों के धर्म निभाने हैं। आपने पिछली क्लास में परिभाषा नहीं है, परिस्थितियों के अनुसार, नॉट परिस्थिति के अनुसार, आप अपने आप को क्या समझते हैं उसके अनुसार आपके धर्म की डेफिनेशन। मैंने अपने शरीर को चार जो वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और ये वैश्य, शूद्र, इसमें विभाजित करता हूँ। मतलब जब मैं नतमस्तक होता हूँ तो मैं उनके चरणों को देखता हूँ, वो शूद्र को देखता हूँ, जिससे मेरे जो पाप है, मतलब जो मेरे वो है, जो कष्ट है, वो खत्म हो। तो क्षत्रिय में कैसे विभाजित करिए? क्षत्रिय मतलब मैं नमस्ते करता हूँ ना। तो ब्राह्मण नमस्ते नहीं करता क्या? ब्राह्मण में सर झुका देता हूँ ना उनके यहाँ। तो क्षत्रिय क्या करता है? क्षत्रिय में क्यों विभाजित किया आपने? जो भगवान के गेस्ट बोलते थे हम लड़ पड़ते। ब्राह्मण भी लड़ सकता है, ब्राह्मण भी लड़ सकता है, क्यों नहीं लड़ सकता?
पिछली क्लास में आपने बताया था कि जब हम दान देते हैं, जब हम ब्राह्मण को दान देते हैं तो वो दान कहलाता है, और अगर हम गरीब को देते हैं तो वो दया कहलाता है। जबकि धर्म के 4 स्तंभ है, उसमें दया भी एक पार्ट है। तो गलत तो वो भी नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं, किसने बोला गलत है? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, जैसे उसने शराब के बारे में बात श्राद्ध की। का जो है दोनों- ब्राह्मण के थ्रू ही लगता है। हाँ वो आप दया भी करो, किसने मना किया? दया दया कर सकते हैं। बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते, करनी ही चाहिए। दोनों का बराबर रोल है। ये थोड़ी कि आपने ब्राह्मण को खिलाया तो आप नहीं देखो नहीं खिलाना, तो क्योंकि ब्राह्मण थोड़ी है। लेकिन ब्राह्मण खाते भी तो नहीं है ना, घर में बुलाया तो आधा छोटी लाते आ रहे हैं, तो क्या करें उसका? खाते भी नहीं है अभी मैंने किसी ब्राह्मण को बुलाया, उन्होंने आधा खाना छोड़ दिया, मुझे फेंकना पड़ा। क्या करें इसका? तो उतना ही दो जितना हमको खाना है। अब हम तो अपने हिसाब से अनुसार हम जो है ना हमारे पितर हैं, उनके लिए तो हम अच्छी तरह बना के रखते हैं, या तो घर लेके जाए, उनको साथ में लेके आए, वो आधा जल्दी दे दो। कई तो कहते हैं हमें टिफिन है। टिफिन भी कहने का मतलब है हमें टिफिन लेके जाके अपने घर में क्या करते हैं, आगे जाएगा, हमने जो बनाया हमने करके देंगे तो खा लेंगे। तो आप पितरों के लिए जो निकाला आपने वो भर भर के निकालिए, उसमें से ब्राह्मण देव को बोलिए आपको जितना खाना है इसमें से निकाल लीजिए। उन्होंने क्या करा, सारा झूठा करके आधा बचा के मुझे फेंकना पड़ा, ये इतना दुख लगा। हाँ, देना उतना ही चाहिए। इतना झूठा करवाना भी नहीं चाहिए ना झूठा। और ब्राह्मण को बुलाया था मैंने वहाँ, और ब्राह्मण ने पता क्या बोला मुझे, ऐसे रखा, मुझे वस्त्र रखा, उसमें ना मैंने रखा ब्राह्मण की वेरिफिकेशन को पहले समझिए, फिर ब्राह्मण को बुलाइए। आज मैं ये नहीं समझाऊंगी, मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ। अच्छा एक बात और पूछो आपसे, एक बात और पूछूं। मैंने इसलिए पूछा था आप माता जी मैं पूरी